तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ, हम जो कि करने वाले हैं अपने क्लास 11 सोशियोलॉजी चैप्टर 2। ओके, फर्स्ट पेज हमने कवर कर लिया था, सेकंड पेज की तरफ हम चलने वाले हैं। तो इसमें लिखा है वी ऑल्सो फाउंड इन द प्रीवियस चैप्टर, हमने जाना कि सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन में सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट जो है सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट जो है एज अ बायोग्राफी और हिस्ट्री, मतलब हर एक डिसिप्लिन के ना कुछ बायोग्राफी और हिस्ट्री होती ही होती है। तो सोशियोलॉजी की भी है, उसको हमने जाना, नहीं पढ़ा तो आपने पढ़ो भाई, जाके चैप्टर 1 में क्या कर रहे हो पहले वो कंप्लीट करो, ठीक है। वी सो हाउ सर्टेन मटेरियल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट शेप्ड द सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एज वेल एज कंसर्न्स। हमने देखा कि कुछ सर्टेन मटेरियल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट्स कैसे शेप करती हैं किसको, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को, एज वेल एज इज कंसर्न्स। मतलब कहते हैं, देखिए हमारे सोसाइटी में ना बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे कंसर्न्स हैं, ठीक है, चीज़ें हैं। तो जो अलग सब का जो नज़रिया है ना उसको देखने का सभी सोशियोलॉजिस्ट का, हम सभी लोगों का वो अलग अलग है। जब हम उसको देखेंगे तो हम अलग अलग तरीके से हम जो सोसाइटी को देखेंगे, अभी आपको और अच्छे समझ में आएगा आगे। लाइक बाई सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स टू हैव अ स्टोरी टू टेल, वैसे ही एक सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट की भी स्टोरी है बताने के लिए। मैनी ऑफ द कॉन्सेप्ट्स reflect the concern of social thinkers to understand and map the social changes that the shift from the pre-modern to modern entailed। मतलब कि जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं ना सोशियोलॉजी के, वो रिफ्लेक्ट करते हैं, दर्शाते हैं किसको, कंसर्न को, किसके मतलब कंसर्न मतलब उनकी चिंता को, किसके, सोशल थिंकर्स की सोशल थिंकर्स की भाई वो समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है, और मैप करते हैं हमारे सोशल चेंजेस को जो कि प्री मॉडर्न से मॉडर्न एरा में आए। वो समझना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। वो मैप मतलब आप कर सकते हो डॉक्यूमेंट में लिखना चाहते हैं, आप एक तरीके से बोल सकते हैं इसको। जो भी चेंजेस आए हमारी सोसाइटी में प्री मॉडर्न एरा, मतलब जो हमारे पूर्वज वाला एरा था प्री मॉडर्न जो हम पढ़ते हैं, वहाँ से अब जो मॉडर्न इंटेल्ड है, मॉडर्न एरा है, उसमें जो हमारी सोसाइटी में चेंजेस आए वो उसको पढ़ना चाहते हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स को समझना चाहते हैं, ठीक है। फॉर इंस्टेंस सोशियोलॉजिस्ट हैव ऑब्जर्व दैट सिंपल स्मॉल स्केल एंड, अब देखिए यहाँ पे वही कहते हैं, अब जैसे मैंने बोला भाई समझना चाहते हैं तो भाई आगे भाई कैसे समझ रहे हैं भाई, क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया, क्या बोला हमारे सोशियोलॉजिस्ट ने बोला, उन्होंने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया कि जो सिंपल और स्मॉल स्केल और जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ थी ना, उनमें जो इंडिविजुअल्स थे, लोग थे, वो बहुत क्लोज रहते थे, पास रहते थे। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत मिलजुल कर आप कह सकते हो इसको रहते थे, ऐसे जॉइंट फैमिली में हम जैसे देखते हैं वैसे हम रहते थे, मिलजुल कर हम सबसे बात करते थे, बहुत पास रहते थे, बहुत क्लोज थे, पर्सनल थे, ठीक है। हम जो थे वो फेस टू फेस इंटरेक्शन करते थे, ठीक है। लेकिन जो मॉडर्न है, लार्ज स्केल सोसाइटीज़ है, उसमें क्या हुआ, हमारा जो इंटरेक्शन था वो बहुत फॉर्मल इंटरेक्शन हो गया, ठीक है। मतलब हम इसमें बहुत क्लोज इंटरेक्शन नहीं करते, थोड़ा दूर होके इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है। इतना जो है हम क्लोजनेस नहीं दिखाते, पर्सनलनेस नहीं दिखाते आप कह सकते हो, जब हम किसी के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो, ठीक है। तो देयरफॉर डिस्टिंग्विश फ्रॉम प्राइमरी एंड फ्रॉम सेकेंडरी ग्रुप्स, ऐसे ही इन्होंने जो थे फिर ग्रुप्स को बांट दिया गया, प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप को बांट दिया गया, और कम्युनिटी और सोसाइटी और एसोसिएशन को बांट दिया गया। इस बार में आप आगे पढ़ने भी वाले, बहुत मजा आने वाला है, पढ़ते जाओ धीरे धीरे, ठीक है। अदर कॉन्सेप्ट लाइक स्ट्रेटिफिकेशन, लो भाई आ गया आपका स्ट्रेटिफिकेशन, एक सेकंड में इसका थोड़ा कलर चेंज कर लूँ, आ गया ना आपका स्ट्रेटिफिकेशन, ये रहा, ठीक है। तो क्या कहते हैं स्ट्रेटिफिकेशन, मतलब स्ट्रेटिफिकेशन रिफ्लेक्ट द कंसर्न, मतलब दर्शाता है चिंता को, कंसर्न को, किसकी, सोशियोलॉजिस्ट की, क्या हमें अंडरस्टैंड करने में, समझने में एक इनइक्वालिटीज़ बिटवीन ग्रुप्स इन आवर सोसाइटी। अब देखिए जैसे कि आपको पता है हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ग्रुप्स हैं, तो उनके बीच में ऑफकोर्स इनइक्वालिटीज़ भी हैं कि भाई हो सकता है जो अमीर है वो ज़्यादा अमीर है, जो गरीब है वो बहुत ज़्यादा गरीब है, इसको इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बोलते हैं, अमीर बहुत ज़्यादा अमीर, गरीब बहुत ज़्यादा गरीब, समझ रहे हो आप। तो ये जैसी इनइक्वालिटीज़ हैं, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है इसका इनइक्वालिटी का, ठीक है। मतलब आप ग्रुप्स में कह सकते हो कि भाई कोई कास्ट हो गई, कि भाई जैसे हम लोग करते रहते हैं हिंदू कास्ट बहुत ऊँची है, मुस्लिम कास्ट नीचे है, तो ये जो है ये इनइक्वालिटीज़ है बिटवीन द ग्रुप्स इन आवर सोसाइटी। तो इसको जो अंडरस्टैंड करते हैं जब हम हमारे सोशियोलॉजिस्ट समझते हैं, तो उसको ही हमने सॉरी स्ट्रेटिफिकेशन बोला गया। तो अब कहते हैं कॉन्सेप्ट्स अराइज इन सोसाइटी, हाउएवर जस्ट एज देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स इन सोसाइटी। जैसे कि आपको बता दें, कॉन्सेप्ट्स अराइज होते रहते हैं, कॉन्सेप्ट्स बनते रहते हैं हमारी सोसाइटी में। अब जैसे कि हम देखेंगे कि भाई जो डिफरेंट हमारी सोसाइटी में डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, अलग अलग तरीके के ग्रुप्स होते हैं हमारी सोसाइटी में। तो उसी तरह हमारी सोसाइटी में अलग अलग तरीके के जो लोगों के हैं वो कॉन्सेप्ट्स होते हैं और आइडियाज़ होते हैं, समझ लो। सब जैसे कि हमने साइकोलॉजी में पढ़ा भी, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखे हो,
कि सभी लोगों की जो थिंकिंग है हर एक इंडिविजुअल की वो डिफरेंट होती है। माइंडसेट हर एक बंदे का डिफरेंट होगा, किसी का सेम मिलेगा नहीं। अगर मिल भी गया तो कुछ ना कुछ ऐसा होएगा ही जो उसमें डिफरेंट होगा ही होगा उनके माइंडसेट में, उनकी थिंकिंग में। तो इसलिए भाई सभी लोग अलग अलग हैं, तो उनके कॉन्सेप्ट्स, उनके आइडियाज़ वो भी अलग अलग होंगे, है ना। आई होप ये आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी इसको बहुत आराम से समझ गया होगा। एंड सोशियोलॉजी इटसेल्फ इज मार्क्ड बाय डिफरेंट वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी। और सोशियोलॉजी है यही कि सोसाइटी को अलग अलग तरीके से समझना, अलग अलग एंगलों से समझना। सोसाइटी को इस एंगल से देखो, इस एंगल से देखो, अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग नज़रियों से समझना सोसाइटी को। यही तो सोशियोलॉजी है, यही तो है ना भाई। ये सही बात बिल्कुल भाई। एंड लुकिंग एट द ड्रामेटिकल सोशल चेंजेस, और उनको देखना जो भाई सोसाइटी में हमारे चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, जो कि भाई मॉडर्न पीरियड जो आया उसकी वजह से जो आए चेंजेस। जैसे कि हमने पढ़ा था भाई पहले भी क्लोज रिलेशनशिप होती थी, पहले क्लोज इंटरेक्शन होता था, अब लेकिन जो है इतना फेस टू फेस क्लोज इंटरेक्शन नहीं होता। तो वी हैव सीन हाउ इवन इन द अर्ली स्टेज ऑफ सोशियोलॉजीज इमर्जेंस देयर वर कॉन्ट्रेरियन कॉन्टेस्टिंग अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी। और भाई अब जैसे कि हमने देखा ही कि भाई पहले भी जब सोशियोलॉजी आई थी ना, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट जो है वो बना था, डिसिप्लिन बना था, तो जब भी जो है सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने में बहुत सारी कॉन्ट्रास्ट आए थे, कॉन्टेस्टिंग आई थी, मतलब कॉन्ट्रास्ट कि भाई किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है सोसाइटी को लेके, किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, किसी का अलग है, किसी का अलग हो सकता है। मेरे सोसाइटी को देखने का नज़रिया, समझने का नज़रिया जो वो अलग हो, आप जो है सोसाइटी को ऐसे ऐसे परसीव करें, ऐसे समझें, वो अलग हो। तो वो चीज़ जो है ना वो अभी तक चलते हुए आ रही है। अभी भी सोशियोलॉजी सबकी थिंकिंग सोसाइटी को लेके, माइंड सेट लेके, सोसाइटी को लेकर नज़रिया जो है अलग अलग है, ठीक है। तो इसमें यही कहते हैं। इफ़ फॉर कार्ल मार्क्स, अगर हम कार्ल मार्क्स के लिए देखें, कार्ल मार्क्स एक बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट थे, तो उसके लिए हम देखें तो कहते हैं दैट कॉन्फ्लिक्ट वर की कॉन्सेप्ट्स टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी। कहते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ना सोसाइटी में वो बहुत की कॉन्सेप्ट्स, मतलब इनके थ्रू जो है वो हम सोसाइटी को समझा जा सकता है। और जो है हमारे एमिले डर्किम है, वो कहते हैं जो हमारी सोसाइटी में सोशल सॉलिडेरिटी है और कलेक्टिव कॉन्सेंस हैं, उनसे हम जो है वो सोसाइटी को समझ सकते हैं। यहाँ पे आपने इसका तो समझ आ गया आपको, कॉन्फ्लिक्ट हमने पहले भी वर्ड पढ़ा, तो कॉन्फ्लिक्ट है बहुत, ठीक है, लड़ाई, भेदभाव, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट होना, पता ही आपको मीनिंग, उससे हम सोसाइटी को समझ सकते हैं। और हमारे डर्किम कह रहे हैं कि जो सोसाइटी में कलेक्टिव कॉन्सेंस मतलब हारमोनी वर्ड याद आ गया, आ गया हाँ शाम में आ गया। हारमोनी मतलब कलेक्टिवनेस है लोगों में, जो सब लोग एकजुट होकर रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, ठीक है, प्यार है लोगों में, उसके थ्रू हम सोसाइटी को समझ सकते हैं। तो क्या हुआ, इन द पोस्ट वर्ल्ड वॉर II पीरियड सोशियोलॉजी वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट हु फाउंड सोसाइटी। तो जब पोस्ट वर्ल्ड वॉर II हुआ ना, तो उसका पोस्ट था उससे पहले का टाइम, तो उसमें क्या था, जो सोशियोलॉजी थी वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुई किससे, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट से। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट, अभी जो स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट थे ये कौन थे, ये जानते हैं, ये लोग वो थे जो कहते थे कि सोसाइटी में हारमनी है, मतलब हारमनी मतलब प्यार है, कलेक्टिवनेस है, लोग मिलजुल कर रहते हैं, ये चीज़ें हैं, ठीक है, वो है सोसाइटी में। दे फाउंड इट यूजफुल टू कंपेयर सोसाइटी टू एन ऑर्गेनिज्म वेयर। अब इन्होंने क्या करा, हमारी सोसाइटी को ना कंपेयर करा, किससे कंपेयर करा, हमारी सोसाइटी को उन्होंने कंपेयर करा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, जैसे कि ह्यूमन बॉडी हम है भाई, आपको पता है कि हमारे अंदर बहुत सारे सिस्टम है ना भाई। अगर कोई भी सिस्टम, एक भी सिस्टम शट डाउन पड़ जाए, खत्म हो जाए, बंद पड़ जाए, तो हम वहीं भगवान के पास पहुंच जाएंगे, सुहा हो जाएंगे, कुछ काम नहीं है। सिस्टम इतने बॉडी में, लेकिन एक सिस्टम भी अगर खत्म हुआ, बंद हुआ, तो पूरी बॉडी गई, होल की होल खत्म। वैसे हमारी सोसाइटी में वो कहते हैं सोसाइटी के बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स हैं जो कि अलग अलग रोल प्ले करते हैं। जैसे कि भाई हमारे बहुत सारे सिस्टम्स हैं, वो अलग अलग रोल प्ले करते हैं। कोई सिस्टम हमारे सेंसेस ऑर्गन को संभाल रहा है, कोई हमारे लिवर को संभाल रहा है, कोई हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को संभाल रहा है, बहुत सारे सिस्टम है, कुछ ना कुछ अलग अलग फंक्शन है सबका। लेकिन कोई भी एक सिस्टम बंद पड़ा, मतलब सबका रोल तो अलग अलग है, लेकिन कोई भी एक सिस्टम बंद पड़ा तो पूरी की पूरी बॉडी गई वहीं। वैसे हमारी सोसाइटी में बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स हैं, सभी का अलग अलग रोल है, लेकिन अगर कोई भी पार्ट खराब हुआ, बंद पड़ा, ठीक है, तो वो पूरा का पूरा जो सोसाइटी है वो ख़राब हो जाएगी। जी हाँ, अदर्स इन पर्टिकुलर द कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी इन्फ्लुएंस बाय सोशलिस्ट। अब भाई जो मार्क्सिज्म से जो कार्ल मार्क्स थे हमारे, उनसे जो इन्फ्लुएंस थे, उन्होंने क्या कहा कि भाई पोस्ट वर्ल्ड वॉर II में जो हमारे ये थे आपके डर्किम, उन वाले जो थे, उन्होंने तो कहा कि भाई सोसाइटी में हारमनी है, ठीक है, लेकिन जो हमारे कार्ल मार्क्स थे, उनसे जो लोग इन्फ्लुएंस थे, उन्होंने कहा कि नहीं, सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट रिडन सोसाइटी है हमारी, ठीक है, समझ गए। Within sociology, some try to understand human behavior by starting with the individual, that is micro interaction. कहते हैं कि सोशियोलॉजी में कुछ लोगों ने ह्यूमन बिहेवियर को समझने की कोशिश करी, किससे, इंडिविजुअल से, माइक्रो इंटरेक्शन बोला गया, जिसको मतलब उन्होंने समझना चाहा जो इंडिविजुअल हैं वो एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं,
वैसे मैं हूँ और मेरा कोई फ्रेंड है तो मैं उससे इंटरेक्ट कैसे कर रहा हूँ, हम दोनों इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं। तो उसके थ्रू जब हम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जब हम इंटरेक्शन देखते हैं, उसको समझते हैं, उससे हम जो है ह्यूमन बिहेवियर को समझ सकते हैं। और जो अदर्स थे और लोग थे, उन्होंने कहा नहीं, हम जो सोसाइटी को समझते हैं वो मैक्रो स्ट्रक्चर से समझते हैं। जैसे कि भाई जब हम क्लास को समझेंगे सोसाइटी में, कास्ट को समझेंगे, मार्केट को समझेंगे, स्टेट कम्युनिटी को समझेंगे, जब हमें सोसाइटी समझ में आएगी भाई। ठीक है भाई। कॉन्सेप्ट सच एज स्टेटस एंड रोल बिगिन विद द इंडिविजुअल। कहते हैं जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना भाई स्टेटस के और रोल के, इंडिविजुअल से ही शुरू होते हैं। कॉन्सेप्ट सच एज सोशल कंट्रोल और स्टैटिस्फिकेशन बिगिन फ्रॉम अ लार्जर कॉन्टेक्स्ट विद इन व्हिच वी आर प्लेस्ड। ठीक है। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट is that these classifications and types that we discuss in psychology help us to we can understand। अब कहते हैं कि जो हम ये क्लासिफिकेशन देख रहे हैं ना भाई, क्लासिफिकेशन देख रहे हैं हम सोसाइटी में, टाइप्स देख रहे हैं, ठीक है, सोशलॉजी में पढ़ रहे हैं, तो ये हमें ही हेल्प करती है किसमें अंडरस्टैंड करने में, किसको, रियलिटी को, जो सोसाइटी की जो रियलिटी है ना उसको अंडरस्टैंड करने में ये हमें ही हेल्प करती है। जो ये क्लासिफिकेशन है, ये टाइप्स हैं, ये हाँ दे आर द कीज टू ओपन लॉक्स टू अंडरस्टैंड सोसाइटी। एक तरीके से कीज हैं, चाबियाँ हैं जिससे हम लॉक खोल सकते हैं। किसका लॉक? सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने का लॉक। ठीक है। दे आर एंट्री पॉइंट्स इन आवर अंडरस्टैंडिंग। मतलब एक तरीके से एंट्री पॉइंट तो फाइनल आंसर नहीं है, वो एक कहते हैं कि एंट्री पॉइंट है, बस फाइनल आंसर तो बाकी है भाई। हमें एक बार चाबी तो खोलने दो, आगे भी तो कदम रखना है, तो बस हमने चाबी से खोला है गेट को, समझे। बट व्हाट इफ द कहते हैं अगर कीज जो हैं वो रस्टेड हो जाए, उनमें जंग लग जाए या बेंट हो जाए, या फिर वो हम फिट ही ना कर पाए उसको, तो क्या होगा? लॉक नहीं खुलेगा। तो वही चीज़ इसके हमें क्या करना पड़ेगा, हम लॉक नहीं खुलेगा तो हमको जो की है चाबी उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, हमें उसको चेंज करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। ऐसे ही हम सोशियोलॉजी में भी करते हैं जब, ठीक है, वैसे ही हम सोशियोलॉजी में जो है हमें कहते हैं कि जो कॉन्सेप्ट्स है ना और कैटेगरीज है, जब हम उसको इंटरोगेट करते हैं, समझते हैं, तो हमें अलग अलग नज़रिए से जो है उसको देखना पड़ता है। वही चीज़ जब हम सोसाइटी को अलग अलग नज़रिए से देखते हैं, जब भी तो हम सोसाइटी को समझ पाते हैं। वही कहा था जो हमने पहले लाइन थी। तो वैसे ही हमें भी सोसाइटी को अलग अलग नज़रिए से, ठीक है, अलग अलग एंगल से समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, जब हम सोसाइटी को समझ पाएंगे। अब कहते हैं कि अब क्या होता है, सभी लोगों की जो, जैसे मैंने आपको बताया, थिंकिंग है, माइंड सेट है, सोसाइटी को लेकर, सोसाइटी को देखते हैं जैसे लोग, वो अलग अलग है। तो जो है अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ डेफिनेशन सोसाइटी भाई किसी के लिए कुछ महत्व रखती है। मतलब किसी, अगर आप पूछोगे ना किसी से डेफिनेशन सोसाइटी की, तो कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, ठीक है, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। एक सेकंड, ग्रीन कलर, ठीक है भाई, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, है ना। तो जो ये चीज़ है ना, डिफरेंट डेफिनेशंस हैं भाई सोसाइटी को लेके, तो इन्हें बहुत अनईज क्रिएट कर देती है हमारी सोसाइटी में। अनईज मतलब क्रियोस, ठीक है, क्रियोस आप लिख सकते हो, इसका मीन क्रियोस क्रिएट कर देती है बहुत। वही चीज़ कॉन्सेप्ट्स और इवन जस्ट डिफरेंट व्यूज अबाउट द सेम सोसाइटी एंटिटी, सोशल एंटिटी, मतलब सोसाइटी तो एक ही है लेकिन सबके व्यूज उसको लेके अलग अलग है, तो बहुत अनईज हो जाता है, बहुत क्रियोस क्रिएट कर देती है। सॉरी, फॉर एग्जाम्पल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखा था भाई कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी किसने दी थी भाई? हमारी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी दी थी, हमारी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी हमारी दी थी कार्ल मार्क्स ने, है ना। और डर्किम ने क्या दी थी? फंक्शनलिस्ट थ्योरी। अब कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी वर्सेस फंक्शनल थ्योरी। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी क्या कहती थी कि भाई हमारी जो सोसाइटी है ना उनमें बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, और डर्किम की जो फंक्शनलिस्ट थ्योरी थी वो क्या कहती थी? वो कहती थी नहीं नहीं, सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बहुत हार्मनी है, लोग मिलजुल कर रहते हैं, कलेक्टिवनेस के साथ रहते हैं। तो ये चीज़ थी, ठीक है। अच्छा, और द मल्टीसिप्लिटी ऑफ अप्रोचेस इज पर्टिकुलरली एक्यूट इन सोशियोलॉजी। और जो चीज़ें है ना, मतलब सोसाइटी के बारे में अलग अलग थिंकिंग, लोगों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू, ये बहुत कॉमन सोशियोलॉजी में, एक तरीके से दिल है सोशियोलॉजी का, हम कहें तो, ठीक है। एक और लाइन पर लेते हैं, एंड इट, ये पूरा ही हो जाएगा टॉपिक, एंड इट कांट बी अदरवाइज फॉर सोसाइटी इटसेल्फ डाइवर्स। और इसको हम चेंज नहीं कर सकते, लोगों की सोच है, थिंकिंग है, पॉइंट ऑफ व्यू है ना सोसाइटी को अलग अलग तरीके से देखने का, जिससे अनईज भी क्रिएट हो रहा है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप खुद देखो ना, हमारी सोसाइटी में ही इतनी डाइवर्स है, हमारी जब सोसाइटी इतनी डाइवर्स है तो उसके जो पॉइंट ऑफ व्यू है लोगों के लेके, वो तो डाइवर्स होंगे। आप देखो इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं, हर स्टेट में आपको सबकी जो है लैंग्वेज अलग है, रहन सहन अलग है, लाइवहुड अलग है, सब पूरी का पूरी चीज़ें ही अलग हैं भाई। अब गुजरात जाओ, गुजरात अलग, तमिलनाडु जाओ, तमिलनाडु में अलग, असम जाओ, असम में अलग, लद्दाख जाओ, लद्दाख में अलग, है ना, हिमाचल प्रदेश जाओ, वहाँ अलग। तो जो सोसाइटी में इतने डाइवर्सनेस है, तो लोगों की जो पॉइंट ऑफ व्यू सोसाइटी को देखने उसमें कैसे डाइवर्सनेस नहीं आ सकती, आप बताइए। सही याद है। तो ये होता है हमारा पहला टॉपिक खत्म यहाँ पे, ठीक है। अब हम चलेंगे अपने थर्ड पेज की तरफ। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और लाइन है, क्या है वैसे पढ़ लेते हैं। डिस्कशन ऑन द वेरियस टर्म्स यू नोटिस दैट हाउ द डाइवर्जन, जैसे हमने भाई देखा ही, हमने पढ़ रहे हैं सारा कॉन्टेक्स्ट जिसमें कितनी डाइवर्जेंस है हमारे व्यूज़ में लोगों की, ये हमने जाना। एंड हाउ दिस वेरी डिबेट एंड डिस्कशन डिफरेंसेस हैव बीन अंडरस्टैंड। और जो ये डिफरेंसेस है ना, जो
लोग डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं, सबके पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, ठीक है, नज़रिया अलग है चीज़ों को देखने का सभी लोगों का। यही जो चीज़ हमें सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है, ये यहाँ पे लिखा है। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। जब तक के लिए राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपना ये सेकंड टॉपिक लेके।